पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की नीतियों के चलते पाकिस्तान धधक रहा है। लगातार हो रहे धमाकों से पाकिस्तान की बुनियाद हिल गई है। असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के साथ ही बलूच विद्रोहियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और विद्रोहियों ने धमाकों से पाकिस्तान को दहला दिया है। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी आर्मी को सीधे निशाना बना रहे हैं और उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बलूचिस्तान में आर्मी बस को उड़ाने से लेकर हिंसक प्रदर्शनों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध से भी ज्यादा खराब हालत है। हालत हर रोज बदतर होते जा रहे हैं और पाक सरकार और पाक फौज इससे बाहर निकलने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने जो गदर मचाया उसका बलूच विद्रोहियों ने हिसाब लेना शुरू कर दिया है और ये पाकिस्तान पर बहुत ही भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात और बलूच विद्रोहियों के इंतकाम पर पेश है हमारी खास पेशकश विद्रोह की आग। प्रमोशन के बाद जनरल मुनीर को झटका। मुनीर का प्रमोशन, विद्रोहियों का आक्रोश। पाक आर्मी के काफिले पर बड़ा हमला। बलूच विद्रोहियों के हमले से पाक दहला। पाक सेना की बस पर हुआ अटैक। असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद बलूच विद्रोहियों में जबरदस्त आक्रोश है। मुनीर को प्रमोशन मिलने के बाद बलूच विद्रोहियों ने पाक आर्मी के काफिले को धमाकों से उड़ाकर उसे जोर का झटका दिया है। बलूच विद्रोहियों की गुरिल्ला वॉर शैली पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ रही है और वो खुद को बलूच विद्रोहियों के हमले से बचा नहीं पा रही है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले के साथ ही एक के बाद एक लगातार धमाके हो रहे हैं और इससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार और पाक फौज बुरी तरह से हकला गई है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हालात से निपटे तो कैसे निपटे। धमाकों से दहला पाक। पाकिस्तान में असीम मुनीर को प्रमोशन दिए जाने से बलूच विद्रोहियों का गुस्सा भड़क गया है। दरअसल मुनीर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सैन्य शासन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। मुनीर का धार्मिक राष्ट्रवाद पर भरोसा और आतंकियों से रिश्ते के चलते बलूच विद्रोहियों में जबरदस्त गुस्सा है। जनरल मुनीर का बयान है, बेसिकली उसने अपनी खाल बचाने के लिए उसने किया था ताकि वो अपने कंट्री में एक हीरो बने, मुल्ला एलिमेंट उसको सपोर्ट करे, आईएसआईएस और तगड़ा बनाने के लिए अपनी पोजीशन को किया था क्योंकि पोजीशन वीक हो रही है। बलूचिस्तान की बात तो सिंपल सी चीज़ है, बलूचिस्तान खफा है, बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया उसने। बलूचिस्तान आज़ाद था, बलूचिस्तान पे कब्जा किया है। एक्चुअली बलूचिस्तान इज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनती है। ये इसमें जिनीवा कन्वेंशन भी लागू होंगे। ये NIAC है और अगर इसको नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया जाए तो उसमें जिनीवा कन्वेंशन लागू होंगे। जो मुनीर साहब हैं वो उनको खतरा हो गया, उन्होंने ये जोखिम उठा लिया है। पूरी के पूरी उनके यहाँ पे बैकफायर करेगा, हिंदुस्तान में बैकफायर कर रहा है। जितनी मुस्लिम जनता थी श्रीनगर की, कश्मीर की, और वो सब कंसोलिडेट एक साथ हो गए हैं भारत के साथ। तो वो उसने दरार डालने की कोशिश करी थी, वो उल्टा पड़ गया उसको। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर बलूच विद्रोहियों ने पाक आर्मी के काफिले पर जोरदार हमला करके पाकिस्तान को दहला दिया है। हमले में सेना की एक बस पूरी तरह तबाह हो गई। चश्मदीदों और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस विस्फोट में कई सैनिकों की मौत हो गई,
जबकि कई बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के खुजदार जीरो पॉइंट के पास बलूच विद्रोहियों ने आर्मी के काफिले पर हमला किया। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक बस को निशाना बनाया। ये बस एक सैन्य काफिले का हिस्सा थी जो कैंट इलाके से जा रही थी। इस हमले के बाद तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंक को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान रोजाना कई धमाकों से जूझ रहा है, जिसकी कीमत उसके नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोही समूह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच बलूचिस्तान के खुजदार में कराची क्वेटा नेशनल हाईवे पर जीरो पॉइंट के पास एक स्कूल बस में धमाका हुआ, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 38 लोग घायल हो गए। बस आर्मी स्कूल की थी। पिछले दिनों बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ था। बलूचिस्तान प्रांत में एक बाजार के निकट बम विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में जब्बार बाजार के पास हुए भीषण हमले में आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, पर पाकिस्तान क्या अब और क्या कर सकता है। इस समय हार मान गया। उनकी ट्रेनें कैप्चर हो गई, उनके कंटोनमेंट कैप्चर हो रहे हैं, उनके लोग क्या कैप्चर कर रहे हैं। बलूच फिर भी देखिए अत्याचार नहीं कर रहे उनके सिविलियंस के ऊपर, औरतों वगैरह के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। बलोच इस समय मैंने बोला अपना लिबरेशन की लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज द लिबरेशन, अपनी आज़ादी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कंट्री थे वो फ़र्क है। पाकिस्तान बहुत डर रहा है क्योंकि चाइना परेशान है। $1300 बिलियन वहाँ से लगाया हुआ है। उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं किस तरीके से अपना ये 1.3 बिलियन जो मैंने लगाया हुआ है उसको मैं कैसे बचाऊं। तो उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला हो रहा है, गवदार पोर्ट पे हमला हो रहा है। तो चाइना बड़ा खफा है इस समय और चाइना ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, जब पाकिस्तान बिल्कुल एरिया से हाथ धो लेगा। इसलिए पाकिस्तान को उसका भी खतरा है। विस्फोट के बाद अज्ञात हमलावरों और एफसी कर्मियों के बीच गोलीबारी हुई। विस्फोट के बाद अधिकारियों ने इलाके को सील कर दिया और व्यापक तलाशी के साथ ही इलाके को खाली कराया गया। इस हमले के पीछे किसका हाथ था, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। नाल इलाके में भी एक चेक पोस्ट पर हमले में 4 लीबी कर्मियों की जान चली गई। ये हमले इस बात का साफ इशारा है कि बलूचिस्तान में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है और अब वह सीधा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूच विद्रोही गुरिल्ला हमले करने में तो माहिर हैं ही, वो घातक हथियारों से भी लैस हैं। बलूच विद्रोहियों के घातक हथियारों की ताकत और उसकी मारक क्षमता पाकिस्तान की सेना के लिए चुनौती बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करने के लिए बलूच विद्रोहियों ने अपनी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा किया है। बलूच विद्रोहियों का हौसला बुलंद है और पाक सेना के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं, उससे भी ये साबित हो जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस विद्रोही पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रहे धमाकों से पूरा पाकिस्तान लहूलुहान हो रहा है। पाकिस्तान डबल अटैक का सामना कर रहा है। एक तरफ वैसे भी पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, तो अब इसकी खुफिया एजेंसी ISI इस स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ जहां तालिबान ने खुला युद्ध छेड़ दिया है और रोजाना पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, वहीं बलूच विद्रोहियों ने भी तकनीक वाले हथियारों से लैस होकर सेना के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। एट द मोमेंट पाकिस्तान के पास में अगर चारा है तो सुझाव हम देंगे कि अभी अपने शांति लाइए, हिंदुस्तान के साथ में बॉर्डर पे शांति करिए, बलोच के साथ मिलके उनको साझेदार कोई मीटिंग करिए और उनसे उनकी मदद करिए। एट द मोमेंट बलोचिस्तान पे एटीट्यूड ही उनका डिफरेंट था। शुरू में बलूचिस्तान के एटीट्यूड क्यों डिफरेंट था, उनको ये पता था कि इसमें मोर देन 20 लाख 30 लाख महाराष्ट्र डिसेंडेंट के लोग बैठे, मराठा बैठे हुए हैं। उनको ये बड़ी नफरत थी पहले तो,
और उसके बाद में वो बलूचिस्तान को कैप्चर कर दिया। बलूचिस्तान फ्री होना चाहता था। वो उसी संघर्ष में इन्होंने बड़ी गलतियां करी, अत्याचार किया, उनको दबाने की कोशिश की। यहाँ तक कि सबसे फाइनेस्ट बटालियन बलोच बटालियन होती थी। बलूच विद्रोहियों की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और उसकी मारक क्षमता बेहद ही खतरनाक है। विद्रोहियों के पास M16A4 राइफल, M24 OB मशीन गन, RPG-7 लॉन्चर, बुल्गारियन OGI 7MA प्रोजेक्टाइल और PKM मशीन गन जैसे घातक हथियार हैं। इन हथियारों की ताकत और मारक क्षमता पाकिस्तान की सेना के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। रूस में विकसित RPG-7 लॉन्चर कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला एंटी टैंक हथियार है। 1961 में पहली बार इस्तेमाल हुए इस हथियार की क्षमता आज भी दुनिया भर की सेनाओं को प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच विद्रोहियों के पास बुल्गारियन OGI 7MA प्रोजेक्टाइल RPG-7 लॉन्चर के साथ इस्तेमाल होने वाला एक सटीक और शक्तिशाली हथियार है। वहीं सोवियत संघ द्वारा डिजाइन की गई PKM मशीन गन अपनी मजबूती और मल्टीपल इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। बलोचों को जितना होना था हो गया। बलूचिस्तान लड़ेंगे। अब असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दीजिए या सुपर फील्ड मार्शल बना दीजिए, उनकी लड़ने की क्षमता तो वही है, चीफ तो वही रहेगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर उसने एक स्टार और लगा दिया प्लेट के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय पाकिस्तान की जो हालत है वो वैसी है, बलूचिस्तान को रोक नहीं सकता। अभी बलूचिस्तान का डिस्कस करने के लिए आप वहाँ पे जो दूसरे तालिबान हैं, अफगान तालिबान, उनसे ज़रा बात करिए, ईरान के लोग बात करिए, ईरानी लोगों से बात करिए, और जो ट्राइबल है उनसे बात करिए। पाकिस्तान को इस समय सूझबूझ के साथ में, साझेदारी के साथ में काम करना है। ये मिलिट्री एक्शन से काम नहीं चलेगा। बलूचिस्तान अगर उसके हाथ से जा रहा है तो अच्छी तरह जाए ताकि खून खराबा ना हो। पाकिस्तान को ये देखना है। अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो रोक लेगा, वो नहीं रोक पाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो वो जाएगा, और जब तक रहेगा पाकिस्तान को बहुत हानि होती रही। बलूच विद्रोही संगठन BLF बाकायदा पोस्टर जारी करके अपनी ताकत का पहले ही मुजाहिरा कर चुका है। विद्रोहियों के पास मौजूद इन हथियारों ने उनकी ताकत को बढ़ा दिया है। बलूच विद्रोहियों ने यह साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे। बलूच विद्रोही अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान को पाकिस्तान लूट रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ उसके संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसको पूरी तरह से बर्बाद करने में चीन को भी हिस्सेदार उसने बना लिया है। बदले की आग में जल रहे बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू किया और एक के बाद एक हमले से पाकिस्तान की नींद उड़ाती है। आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच विद्रोही पाकिस्तानी आर्मी सहित कई अहम ठिकानों को लगातार अपना निशाना बनाते रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के हमले पाकिस्तान बलूचिस्तान को शुरू से ही टूल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को तमाम तरह की सुविधाओं से दूर रखा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ग्वादर को चीन के हवाले कर दिया। 2000 से ही बलूच विद्रोहियों ने अलग अलग इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। विद्रोही संगठनों में ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति के लोग शामिल हैं और ये अपनी आजादी के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नूर खां बेस पे हमला हुआ रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के पास में, सरगोदा, किराना हिल्स और जितने जगह पे अटैक हुआ, उनका असर को छुपाने के लिए, ये दिखाने के लिए हमने तो बहुत अटैक किए हैं, हमने उनके इतने जहाज गिरा दिए हैं, इतने लोग कैप्चर कर दिए हैं। वो कहानियाँ गढ़ रहे हैं, सिविलियंस को पता नहीं है, वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जनरल मुनीर को जो मुनीर साहब हैं, अब उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि घोड़े पे तो बैठ गए हैं, अब क्या करें। अब लगाम तो अपने हाथ में तो रखी है, लगाम बेशक क्या कर लेंगे। वो अब घोड़े पे नहीं बैठना चाहते। वो कहते हैं एक नया प्राइम मिनिस्टर रखें,
जो चेंज करें, जो उनका काम करें। हालांकि शरीफ बिल्कुल ठीक है, पर शरीफ इतना इफेक्टिव नहीं है जिसका वो चाहते थे। तख्ता पलट की संभावना आपको दिख रही है? उसको तख्ता पलट भी नहीं कहेंगे, वो चेंज कर देंगे। उसको कहेंगे तू चला जा, और दूसरे को आने को कहेंगे। कोई जिसको कहते हैं फौजी कार्रवाई नहीं होगी। इट विल बी ए सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। बलूच विद्रोहियों में बदले की आग पहले से सुलग रही थी और 2009 में उसकी चिंगारी फैल गई। बीएलए के ब्रह्मदाग खान बुगती ने बलूच मूल के लोगों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर मूल निवासियों को मारने की अपील की। इस अपील के बाद हुए हमलों में करीब 500 पंजाबियों की जान चली गई। नवंबर 2011 में विद्रोहियों ने उत्तरी मुसाखेर जिले में एक निजी कोयला खदान की सुरक्षा कर रहे सरकारी सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 14 लोगों की जान गई, वहीं 10 घायल हो गए। 2013 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर रॉकेट हमले और रेड की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। संगठन ने जिन्ना के आवास पर लगे पाकिस्तान के झंडे को भी बीएलए ध्वज से बदल दिया था। 2017 में बीएलए ने बलूचिस्तान के हरनाई में आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली। यह हमला पाकिस्तानी अर्धसैनिक सीमा बल फ्रंटियर कोर के सदस्यों पर किया गया था। इसमें 8 लोग मारे गए। उनके फील्ड मार्शल रैंक पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ये बात मान के चलिए कि ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान दुनिया को ये बता सके कि हम तो जीते थे, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने अपने चीफ को और एलिवेट कर दिया, ये बात है। और अपनी पब्लिक को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉर्मल पब्लिक है, जिसको समझ नहीं आती लड़ाई क्या होती है, क्या हो रहा है, वो बैठे हैं, वो करें हाँ हाँ हमारी जीत हो गई है, हमारे मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, इसका मतलब हम जीत गए। ये सर अपना दिल पे शौरी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का ही शब्द है, और इसीलिए इनको और कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। तो ये उन्होंने उनको फील्ड मार्शल रैंक दी है। जो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, वो चाइना के प्रॉब्लम के साथ मिलकर पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। हाल के सालों में बलूच विद्रोहियों की न सिर्फ ताकत बढ़ी है, बल्कि उसकी आक्रामकता भी बढ़ी है। पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक करके विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। इससे पहले विद्रोही पटरियों को उखाड़ने तक ही सीमित थे। ट्रेन हाईजैक मामला पाकिस्तान की सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के प्रति नफरत है। धोखे से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बनाया और फिर उसके संसाधनों का इस्तेमाल करने में कोई रुकावट ना पैदा हो, इसके लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जुल्म की सारी हदें पार होने के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने हथियार उठा लिया। अब वो पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने के बजाय आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई है, बल्कि अपने दम पर अपनी लड़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों के हमले के चलते बुरी तरह से करा रहा है। बलूच क्यों बने विद्रोही? बलूचिस्तान में विद्रोह की आग फैलाने वाला भी पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति, बलूचिस्तान के संसाधनों का बेजा इस्तेमाल और लोगों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने में पाकिस्तान सरकार की नाकामी की वजह से बलूच के लोगों ने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू किए। पाकिस्तान सरकार और सेना ने विद्रोह को कुचलने के लिए तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में लोगों का पाकिस्तान की सरपरस्ती में दम घुटने लगा। पाकिस्तान में सेना की मनमानी चलती है और मौजूदा सूरत हाल में उसकी मनमानी और भी बढ़ने वाली है। खासकर मुनीर की फील्ड मार्शल के तौर पर ताजपोशी असल में पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बलूच विद्रोही अपने तेवर से ये दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा गया तो पाकिस्तानी सेना की खैर नहीं। पाकिस्तान क्यों टेररिज्म का सहारा ले रहा है? इसलिए 85% ऑफ पाकिस्तान की जो तिजारत है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। सारे जो उनके एसोसिएशन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान को गद्दी में बैठना है। गद्दी में बैठने के लिए कश्मीर का मुद्दा लाइव रखना है। कश्मीर का मुद्दा लाइव रखने के लिए टेररिस्ट चाहिए। और टेररिस्ट कैसे पल रहे हैं? स्लीपर सेल इंडिया के हैं। बात कहानी इंडिया पे आती है। इंडिया को अब अपने स्लीपर सेल्स को पूरा जोर लगा के निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात शुरू हो जाएगी। उसको कहेंगे कि आप जाइए, हाँ ड्रामा थोड़ा कर देंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये मिलिट्री रूल नहीं है, ये एक्चुअल
और वो कहेंगे हम अब री इलेक्शन करा रहे हैं, इमरजेंसी में हम बैठे हुए हैं, और फिर 6 महीने में री इलेक्शन करा के अपने बंदे को एक और बैठा देंगे। असल में बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो लोगों ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हथियार उठा लिए और अब तो अलग मुल्क के तौर पर खुद को घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, खासतौर से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। किसी को वापस ले आएंगे या किसी को बैठा देंगे, शायद मेरे को इसके भाई को ना वापस ले आए, यही हो सकता है, क्योंकि भाई जो है काफ़ी पाकिस्तान की आर्मी के और तरफ से बात कर रहा था। नवाज शरीफ बड़ा भाई जो उसका, तो उसकी बात होगी। इमरान खान की पार्टी और जो यूथ है सारा पाकिस्तान का, जो आपकी उम्र के जो यूथ है, वो नहीं चाहते कि हम कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहे, वो नहीं चाहते कि टेररिज्म अलाइव रहे। वो कहते हैं बॉर्डर खोलो, इंडियन के साथ हमारी तिजारत हो, हमारा कम्युनिकेशन हो, टेलीविज़न शोज़ वगैरह ये सारे हों, और हमारी को इकोनॉमी बढ़े। अभी तो उनके ट्रेड्स रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, उनकी हालत बिल्कुल जिसको कहते हैं 9-11 हो गई है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है और इस हक को पाकिस्तान उससे छीन नहीं सकता है। पाकिस्तानी आर्मी खूनी जंग लड़ रही है, पाकिस्तानी फौज और पुलिस लोगों पर हमले करती है। बलूच विद्रोही अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान से आजादी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान का बलूचिस्तान को लेकर हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। बलूचिस्तान को हर तरह से बर्बाद और लाचार बनाने में पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तमाम तरह के संसाधनों के बावजूद बलूचिस्तान में बदहाली है, बेरोजगारी है और पाकिस्तानी फौज की दमनकारी नीति है। पाकिस्तान के सौतेले रवैये ने बलूचिस्तान के लोगों को विद्रोही बना दिया। अब बलूच विद्रोही पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज के जुल्मों का हिसाब ले रहे हैं। अब वो संप्रभुता के बजाय आजादी की न सिर्फ मांग कर रहे हैं बल्कि उसका ऐलान भी कर चुके हैं। बलूच विद्रोही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपना हक हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं।